प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनें। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से। जो क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है उसको मैं एकदम एकदम शानदार तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन है सर? वो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, मैं बुक नीचे रखा हूं, अभी पढ़ूंगा और आप लोग को एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो ऐसे समझाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे समझा दूंगा, आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा दोस्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, आ जाइए फटाफट से, मैं बुक खोल रहा हूं और आपको बता रहा हूं। ठीक है ना दोस्त, फटाफट आ जाइए। दोस्त फटाफट आ जाइए मेरे प्यारे मित्र, और जल्दी से देखिए भाई, वीडियो पूरी देखना, नहीं तो भाई क्लियर नहीं होगा। और वो भी शानदार तरीके से बताऊंगा यार, कि दिमाग में आप लोग के धंसी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले सुनिए। आपको याद होगा सर, हम लोगों को क्या याद होगा? अरे बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, घबराओ नहीं यार। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि को हम सरकमफ्रेंसेस कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए मान लीजिए सी। वृत्त की परिधि को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके व्यास मान लीजिए डी, उसका व्यास यानी डी, डायमीटर। ठीक है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। बोलो बोलो, हाँ ना बोलो। हम पाई को सी अपॉन डी लिखते हैं ना। वृत्त की परिधि सी और उसका व्यास के अनुपात के बराबर ही होता है पाई, आप लोग को पता है। ठीक है ना, अब देखिए जरा गौर कीजिए। अर्थात अर्थात पाई बराबर सी बाई डी, यही तो बोला है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। तो बोल रहा है यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। अंतर विरोध का होता है सर, कि जब दूसरे को एक दूसरे के बराबर नहीं हो, अगर इधर परिमेय है इधर अपरिमेय है, तो भाई ये अंतर विरोध होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये दोनों अंतर विरोध कर रहे हैं अपने में। क्लियर हुआ ये बात? आप बोलोगे जी। बोल रहा है यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आपको बताना है ये पाई जो अपरिमेय संख्या है, क्या ये अंतर विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे बताएं? आइए जरा गौर कीजिए। हम लोग को पता है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं। बेटा पूरा एकदम शानदार तरीके से बता रहा हूं, पूरी ये वीडियो देखिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो चूंकि हम जानते हैं पाई किसके बराबर होता है बच्चा, वो क्वेश्चन में दिया है क्या, सरकमफ्रेंसेस यानी वृत्त की परिधि अपॉन वृत्त का व्यास के अनुपात के ये बराबर होता है। कौन? पाई। ठीक है, पाई। ठीक है, और ये जहां सी क्या है, वृत्त की परिधि है, और डी क्या है, वृत्त का व्यास है। एक जैसे ये वृत्त है मेरे प्यारे दोस्त, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसकी पूरी लंबाई क्या होती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। और भाई ये क्या होता है, व्यास होता है, चाहे इसको ऐसे कर दो, और सबसे बड़ी व्यास ही होती है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है वृत्त की। ठीक है ना, अब जरा गौर कीजिएगा। अब ये जो व्यास है मेरे प्यारे दोस्त, इधर खाते थे, ये व्यास है, ये हम लोगों का ये पूरा डी है, और ये क्या है, सी है। अब जरा गौर कीजिए, आपको इधर नजर आ रहा है कि सर ये पाई का है, जहां जहां पाई एक एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बच्चा? अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। पाई की वैल्यू ऐसी होती है 3.145, ऐसे करते 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 जाती है, दोहराती भी नहीं है, बस चलते रहती है, कभी समाप्त ही नहीं होगी, यानी वो अनावर्ती होगी। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है पाई का, इसलिए पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या सर ये सी अपॉन डी जो है, ये परिमेय है या अपरिमेय? अगर अगर ये भी अपरिमेय हो गया तो भाई अंतर विरोध नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। अपरिमेय ये भी है, अपरिमेय ये भी हो जाता है, तो भाई अंतर विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, बताइए। अंतर विरोध का मैंने भी बताया ना, अंतर विरोध कब करेंगे, जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो। अंतर विरोध जब करेंगे तब, ये अंतर विरोध कब करेंगे पता है, अगर ये अपरिमेय है, ये परिमेय आ जाता है, तब ये एक दूसरे के अंतर विरोध करेंगे। क्लियर हुआ? अगर भाई ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो अंतर विरोध नहीं करेंगे।
ठीक है। अब बताइए अंतर विरोध करेंगे या नहीं। अच्छा ये बताइए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए मेरे प्यारे। ठीक है, ये पाई हम लोग का अपरिमेय संख्या है और सी अपॉन डी क्या है इसको हम अभी पता कर रहे हैं। सी अपॉन डी क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, जरा गौर कीजिए। अब देखिए, जैसे समीकरण 1 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं, समीकरण पाई बराबर सी अपॉन डी है ना। अब जब ये समीकरण 1 यही है ना, ये समीकरण 1 है। अब जब सी की वैल्यू यहां से निकालोगे, सी बराबर ये पाई है और ये डी भाग में था, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी पाई इंटू गुना डी। अब बताइए ये सी क्या है, एक सी क्या है। आप बोलोगे सर सी तो हो गया एक अपरिमेय संख्या। कैसे हो गया सर, क्योंकि भाई ये पाई अपरिमेय संख्या थी और अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो वो हमेशा किसके इक्वल आती है पता है आप लोग, वो किसके इक्वल आती है। आप बोलोगे सर एक होती है अपरिमेय संख्या, एक मान लीजिए अपरिमेय संख्या है और दूसरी क्या है परिमेय संख्या। एक अपरिमेय दूसरी परिमेय, इन दोनों का गुना किसके बराबर। आप बोलोगे सर अपरिमेय संख्या के बराबर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है अपरिमेय संख्या के बराबर। एक अपरिमेय दूसरी परिमेय, दोनों का गुना किसके बराबर, अपरिमेय के बराबर। तो सी यहां से क्या निकल कर आया, सी बराबर आया पाई इंटू में डी, ये हमारे पास निकल कर आया। जहां 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 दोस्त सी एक एक अपरिमेय संख्या है, सी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्यों है दोस्त, अभी तो बताया मैंने। पाई एक अपरिमेय है और ये डी क्या है परिमेय है, इन दोनों का गुना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय। अगर मान लीजिए यार ये डी परिमेय भी नहीं है, अपरिमेय है, तभी तो भाई गुना करेंगे परिमेय में, सॉरी अपरिमेय में, तो अपरिमेय ही आएगा। बताइए, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये डी परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो हमें पता भी नहीं है, तो भाई आपको ये पता है ना कि पाई एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय में चाहे परिमेय की गुना करो चाहे अपरिमेय की गुना करो तो अपरिमेय ही आएगा। इसका मतलब ये सी क्या है, एक अपरिमेय है। अब हमें क्या पता चल गया दोस्त, अब हमें क्या पता चल गया मित्र कि सी भी क्या है, सी भी एक अपरिमेय संख्या है और पाई भी क्या है, पाई भी क्या है मेरे दोस्त, पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। और हमें डी नहीं पता है क्या है, डी नहीं पता है क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां पर जरा गौर कीजिए, आपको पता है कि पाई क्या है अपरिमेय है, ये सी क्या है अपरिमेय है, ये डी क्या है नहीं पता है। लेकिन ये हमें पता है कि सर ये क्या है सी अपरिमेय है। तो भाई अपरिमेय में चाहे परिमेय का भाग करो चाहे अपरिमेय का भाग करो हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। तो भाई ये दोनों क्या हुए, पाई बराबर सी बाई डी, ये दोनों क्या हुए, ये दोनों क्या हुए दोस्त, ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये ये दोनों ये दोनों एक एक अपरिमेय अपरिमेय, ये दोनों एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है। इसलिए यहां पर लिखिएगा, इसलिए ये एक दूसरे को अंतर विरोध नहीं करेंगे। बस आपको यही लिखना है। बताओ दोस्त लल्लन टॉप की नहीं, लल्लन टॉप एकदम समझ आया कि नहीं। ये हम लोग का बस, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो इसका मतलब ये दोनों अपरिमेय है, तो ये एक दूसरे को अंतर विरोध नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब ये दोनों इक्वल ना हो, एक तरफ अपरिमेय हो एक तरफ परिमेय हो, तब अंतर विरोध करेंगे, अर्थात यहाँ पर अंतर विरोध नहीं करेंगे। ये हम लोग का हो जाता है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। ऐसा कोई बताने वाला नहीं है दोस्त, जैसे मैंने बताया है एकदम शानदार तरीके से। तो बस अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपने क्लास 9th के दोस्तों के पास शेयर भी करना, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, और कमेंट करना अपना फीडबैक कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, ये न्यू बैच है दोस्त एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, 1.1 1.2 1.3 1.4 समाप्त हो गया है। अभी जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसको भाई संख्या रेखा पर निरूपण करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है 9.3 अंडर रूट में 9.3 को। तो कैसे दिखाएंगे सर, अगली क्लास में मिलते हैं, उसको भी जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।